जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड के लाभ हानि को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 53 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग 54 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल ये रहा। सवाल हमारा ये है, एक व्यापारी ने 960 रुपए के 2 रेडियो खरीदे। उसने एक को 15% हानि पर तथा दूसरे को 19% लाभ पर बेचा। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। अब सवाल को समझना है। इस सवाल में एक वर्ड आया है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। ऐसा सवाल हम लोग पीछे भी पढ़ रखे हैं। प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो और साथ ही साथ एक लाभ में हो, दूसरा हानि में हो और तीसरा दोनों का नंबर समान हो, 10% लाभ तो 10% हानि। अगर ऐसा दिया हुआ होता है, तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। पहला, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। दूसरा, एक लाभ में दूसरा हानि में होना चाहिए। तीसरा, दोनों का नंबर प्रतिशत जो है वो सेम होना चाहिए। तब उस कंडीशन में क्या होता है, तो हमेशा हानि होता है। लेकिन इस सवाल में आते हैं विक्रय मूल्य तो समान दिया हुआ है, एक लाभ में है और एक हानि में है, ये भी दिया हुआ है, लेकिन संख्या समान नहीं दिया है। एक पर क्या है 15% हानि है, दूसरे पर 15% लाभ है, तो वो वाला कंडीशन फॉलो नहीं हुआ। अब इस प्रकार के सवाल में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना है क्या हुआ है इस सवाल में। सबसे पहले वाले सामान को क्या किया, ये 15% हानि में बेच लिया। हानि का मतलब कम में बेचा। अगर ये पहले वस्तु की अगर बात करें, अगर 100 हो गया तो ये 15% हानि का मतलब ये 85% में बेच लिया। क्योंकि जब विक्रय मूल्य हम लोग रखते हैं तो हानि होता है तो 100 में माइनस करके और लाभ होता है तो 100 में प्लस करके रखते हैं। अब दूसरे वाले सामान में क्या हुआ, तो ये 19% लाभ में बेच दिया। तो यहाँ क्या रख लेते हैं, 100 में 19% जोड़ देते हैं, 119%। ये क्या है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात है। ये 17 से 5 बार में कट जाएगा और 17 से ये 7 बार में कट जाएगा। अब ध्यान से सुनना है 5:7 विक्रय मूल्य का अनुपात है। अगर इसके अनुपात को पलट दे, 5:7 है, इसको अगर हम कर दे 7:5, अनुपात जैसे ही पलट देते हैं तो ये अनुपात बन जाएगा क्रय मूल्य का। अब ध्यान ये रखना है, ये पलटने वाला काम तभी करना है जब विक्रय मूल्य समान दिया हुआ हो। तो सवाल में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य समान है, तो हम इस विक्रय मूल्य को पलट देते हैं तो क्या अनुपात मिल जाता है, क्रय मूल्य का। पहले वस्तु का क्रय मूल्य 7 और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 5। अगर दोनों को जोड़ दे तो क्रय मूल्य क्या हो गया, 12। हमारे सवाल में दोनों वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 960, तो यहां से 12 और यहां से 960, 12 बराबर 960 के, तो एक किसके बराबर आ जाएगा, 80 के बराबर। 12 से 960 कट गया 80 बार में, एक बराबर 80 के। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, एक है 7 और एक है 5। एक बराबर 80 के, तो 7 किसके बराबर हो जाएगा, 8 सती 56, 560 रुपए एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब दूसरे वस्तु का, एक बराबर 80 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 8 40, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपए। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर में आते हैं। सेम इसी तरीके का सवाल है। सवाल यह है कि एक आदमी ने 2 घोड़े 540 रुपए में खरीदे तथा उनमें से एक 10% लाभ पर तथा दूसरा 12% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है। सेम वही बातें हैं, दोनों का विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है, एक लाभ में है और एक हानि में तो है, लेकिन उसका अंक समान नहीं है। तो इस कंडीशन में तो नहीं कह सकते कि हमेशा हानि होगा, ये वाला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी इसी तरीके से हम लोग काम कर लेते हैं सेम। तो पहले वस्तु पे क्या हुआ, पहले वस्तु को 10% लाभ में बेच दिया। हम लोग जानते हैं जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं और हानि होता है तो 100 में माइनस करते हैं। 10% लाभ पर बेच दिया तो हो गया 110%। दूसरे वस्तु को क्या किया, तो 20% हानि में बेच दिया, 12% हानि में बेच दिया। तो 100 में से 12 माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 88% में बेच दिया। अब इसको अगर काटे 11 से 10 बार में, 11 से 8 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 5:4। अब इसके अनुपात को पलट देते हैं तो हम जानते हैं 5:4 है। अगर इसको पलट देते हैं तो अनुपात किसका देगा, तो क्रय मूल्य का अनुपात देगा। हाँ, ध्यान रखना है, पलटेंगे तभी जब सवाल में दिया हुआ विक्रय मूल्य समान हो, तभी ये पलटने का काम हम लोग करेंगे। तो इस हिसाब से पहले वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 4 और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 5।
दोनों मिलाकर क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 9। हमारे सवाल में दोनों मिलाकर क्रय मूल्य कितना दे रखा है, तो 560 रुपए, 560 दोनों मिलाकर क्रय मूल्य है 540, तो 9 बराबर हो गया 540 के। इसको अगर काट लेते हैं तो कट जाएगा 60 बार में। 1 बराबर किसके, तो 1 बराबर हो गया 60 के। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, 1 बराबर 60 के, तो 4 किसके बराबर है, 6 चौके 24 के बराबर। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य 240, दूसरे वस्तु का निकालते हैं। 1 बराबर 60 के, तो 5 बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, 6 पचे 30, 300 रुपए हो जाएगा दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 56 नंबर में। अब हमारा सवाल है, राम ने 2 टेप रिकॉर्डर एक ही मूल्य पर बेचे, एक पर उसे 10% लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि ये बताना है कितने प्रतिशत की हुई है। अब क्या बोला है, एक ही मूल्य पर बेचे। एक ही मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, तो विक्रय मूल्य समान हो गया। पहला कंडीशन विक्रय मूल्य समान है। दूसरे में क्या है, तो 10% का लाभ और 10% की हानि। एक लाभ हो रहा है, एक हानि हो रहा है, दूसरा कंडीशन फॉलो हो रहा है। तीसरा, दोनों में 10% का यूज हो गया है, तीनों कंडीशन फॉलो हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है, तो हमेशा हानि होता है। और हानि कितने का होगा, तो हम जानते हैं कि इस कंडीशन में जो हानि होता है वो हमेशा होता है x/10 के होल स्क्वायर का होता है। पिछले क्लास में भी ये हो चुका है। x के जगह पे वो जो 10 दे रखा है ना सवाल, 10% या 20% जो भी दे रखा हो, वो हो जाएगा 10/10 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 कहेंगे। 1% की क्या होगी, तो हानि होगी। क्लियर। चलिए 57 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है 25% की 2 लगातार छूट की एक छूट के बराबर। सवाल यह है 25% का 2 छूट दिया गया है और इसका एक एकल छूट पूछा गया। इसको कई तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पीछे भी इसको सॉल्व कर रखे हैं। तो 25% का 2 छूट है। इसको करते ये है, अगर हम ये कहें 100 रुपए वस्तु का दाम होगा जिसमें 25% का छूट दे दिया, तो बेचेगा कितने में, तो 75%, मतलब 75/100। फिर से 25% का छूट दे दिया, तो फिर से क्या करेंगे, 100 में ही माइनस करके रखेंगे, फिर से हो गया 75%। इतने में ये क्या करेगा, तो बेच देगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, ये दोनों हो जाएगा कैंसल। इसको अगर कैंसिल नहीं भी करे तो क्या आ जाएगा, 75 और 75 को गुना कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 56 25 और नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद लगा देते हैं पॉइंट, तो ये आ जाएगा 56.25। इतने में ये बेच रहा है। 100 रुपए दाम था, 56.25 में बेच दिया। इसका मतलब छूट कितने का दिया, तो इस 100 में से हम लोग माइनस कर लेते हैं 56.25, क्या आ जाएगा 43.75% की क्या हो गई, तो एकल छूट हो गई। इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग फॉर्मूला पर भी लगा सकते हैं इस तरीके से 25 + 25 माइनस 25 गुने 25/100। अगर ये 25 हो गया पहला छूट और ये 25 हो गया दूसरा छूट, और यहाँ साइन है माइनस का, फिर 25 गुने 25/100, तो 25 और 25 हो गया 50, माइनस 25 गुना 25 625, और 625 नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद लगा देते हैं पॉइंट। 50 में से 6.25 अगर निकल जाता है तो क्या मिल जाएगा, तो 43.75%। इस तरीके से भी हम लोग सवाल को एकल छूट, समतुल्य बट्टा जिसको कहते हैं, इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से, और दोनों आसान ही पड़ेगा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर में आते हैं। अब सवाल है, एक फल विक्रेता ने 1 रुपए के 9 की दर से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 1 रुपए के 7 की दर से खरीदे। उसने उन दोनों को मिलाकर 1 रुपए के 8 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। चलिए इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल में क्या है ना, सवाल में क्या है कि 2 प्रकार का संतरा खरीदा गया है। 2 प्रकार का संतरा है, जो 1 रुपए में 9 की दर से, और दूसरा है जो 1 रुपए में 7 की दर से खरीदा है। इसको हम लोग लिख कर समझते हैं। सवाल है, एक संतरा है जो 1 रुपए में 9 की दर से खरीदा है, और दूसरा संतरा है जो 1 रुपए में 7 की दर से खरीदा है। ये दोनों खरीदा है। अब यहाँ एक काम करते हैं,
इसके संख्या को कर लेते हैं बराबर, मतलब दोनों को मिला लेते हैं। ओवरऑल देख लेते हैं कितना संतरा ये खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है। तो इसके लिए दोनों संख्या को बराबर करते हैं। संख्या को याद रखना, संख्या को बराबर, संख्या को बराबर करने का कई तरीका है। हम क्या करते हैं, नीचे वाले संख्या से ऊपर गुना कर लेते हैं और ऊपर वाले से गुना कर लेते हैं नीचे। ये हो गया 63 और ये भी हो गया 63। इधर 7 से गुना किए थे तो यहाँ भी 7 से गुना, और इसमें 9 से गुना किए थे तो यहाँ भी 9 से गुना करना पड़ेगा। अब ओवरऑल देखते हैं। 7 गुना 1 हो गया 7, 9 गुना 1 हो गया 9, 9 और 7 हो गया 16। मतलब ये 16 रुपए में ये खरीदा कितना संतरा, तो 63, ये 63, ये 126 संतरा ये खरीद लिया। अब इसको क्या कर रहा है, 1 रुपए में 8 की दर से बेच दिया। अब इसको क्या किया, 1 रुपए में 8 की दर से इसे बेच दिया। तब हमसे पूछ रहा है इसका लाभ या हानि बताने के लिए। अब ध्यान से समझना है। एक क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य है। हम चाहे तो यहाँ नंबर को बराबर कर सकते हैं, लेकिन जब एक क्रय मूल्य दिया हुआ हो और एक विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, हम यहाँ पर क्रॉस में भी गुना कर ले तो वो भी हमारा काम हो जाएगा। क्रॉस में गुना करेंगे 16 गुना 8 क्या हो जाएगा 128। यहां लिख लेते हैं 128। 126 गुना 1 क्या हो जाएगा 126। हम ये कहेंगे 128 रुपए में खरीदा और 126 रुपए में बेच दिया। 128 रुपए में खरीदा, 126 रुपए में बेच दिया। ध्यान रखना है, इस दोनों को गुना करके यहां लिखना है, इस दोनों को गुना करके यहां लिखना है। 128 में खरीदा, 126 में बेच दिया, हानि हो गया। कितने का हानि हो गया, 2 का हानि हो गया। तो हमसे पूछा प्रतिशत हानि बताने के लिए। 2 का हानि तो 2 को ऊपर, नीचे किसको रखते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 128, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 से कट गया ये 64 बार में, 4 से ये 25 बार में, 4 से ये 16 बार में। अब तो नहीं कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 25/16 प्रतिशत। अगर इसको पूर्णांक में रखें तो 1.9/16 प्रतिशत की इसे हानि हो जाएगी। सवाल थोड़ा बड़ा था लेकिन आसान ही ये सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर में आते हैं। अब सवाल है, एक व्यक्ति ने 4 रुपए के 6 की दर से पेंसिल खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, तो इस सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम इसी तरीके का सवाल है, आसान है। क्या किया, 4 रुपए में 6 की दर से खरीदा। सवाल है कि 4 रुपए में ये 6 की दर से ये खरीद लिया। अब इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब इसको कैसे बेचा, तो 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। तब हमसे पूछा लाभ प्रतिशत। अब एक लाभ, एक क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य दिया हो तो हम लोग कोना में गुना, कोना कोना गुना कर सकते हैं। क्या करते हैं, 4 गुना 4 आ जाएगा 16। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, इधर साइड हमेशा, ये कोना कोना गुना करने में इधर साइड हमेशा रुपए रखना है। रुपए वाले के नीचे वाला ही क्रय मूल्य बनेगा। अगर इस रुपए वाले को उधर रख दें तो कोना कोना गुना करने के बाद रुपए वाले का जो नीचे नंबर आएगा गुना करने पर, वही हमेशा हमें क्रय मूल्य बनेगा। अब इस दोनों को गुना करते, 4 चौके 16, और इस दोनों को गुना कर लेते तो क्या आ जाएगा 6 छके 36। क्या कहेंगे, ये 16 रुपए में खरीदा और 36 रुपए में बेच दिया। कितना ज्यादा में बेचा, 20 रुपए ज्यादा में बेचा, तो 20 का हो गया लाभ। तो 20 ऊपर आ गया, नीचे किसको रखते हैं, नीचे हमेशा क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य कितना दिया है 16, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से कट गया ये 25 बार में। 25 गुना 5 क्या आ जाएगा 125 प्रतिशत का लाभ हो गया इसे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर में। अब हमारा सवाल है, 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए के कितने की दर से उन्हें बेचा जाना चाहिए। सवाल में यह है कि 1 रुपए में अगर 20 बटन बेच देता है तो इसे 4% की हानि हो जाती है। अब इसको चाहिए 20% का लाभ, तो कह रहा है 1 रुपए में कितने बटन बेचे। अब ध्यान से समझना, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सवाल में ये दे रखा है ना कि 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर, ये जो 20 संख्या जो रहेगा उसको हम लोग साइड रख लेते हैं। ये जो 20 बटन की जो संख्या रहे या जिस भी चीज की संख्या रहे उसे हम लोग साइड में रखते हैं, बाद में इसका काम करेंगे। बेचा कितने में,
₹1 में अगर ये बेच रहा है तो 4% की हानि हो रही है। तो हम लोग जानते हैं ₹1 विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य का प्रतिशत कहां से रखते हैं, तो हानि हुआ है तो 100 में माइनस करते हैं। 4% की हानि हुई है तो यहां रख देते हैं 96%। अब इसको चाहिए 20% का लाभ। तो लाभ होता है तो क्या करते हैं, 100 में जोड़ कर रखते हैं 120% बराबर निकाल लेते हैं वॉट। जब यहाँ 120% रखें इसका मतलब विक्रय मूल्य यहाँ निकल कर आएगा। अगर इसको काटें तो 24 से ये 4 बार में, 24 से ये 5 बार में, या एसपी बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, 5 गुना 1 हो जाएगा 5 और बटे हो जाएगा 4। मतलब 20% लाभ लेने के लिए इसे बेचना पड़ेगा 5/4 में। अब ये 5/4 में कितने बटन बेच रहा है, तो बस यही 20 बटन बेच रहा है। 5/4 में कितने बटन बेच रहा है, 20। तो हम इसको काट लेते हैं, 5 से कट गया 4 बार में और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 बराबर क्या आ जाएगा, 4 चौके 16। तो ₹1 में कितने बटन बेचेगा, तो 16 बटन बेचेगा। क्लियर है। चलिए आते हैं 61 नंबर सवाल में। सेम इसी तरीके का सवाल है। ₹40 के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। वह ₹24 के कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो। क्या है कि ₹40 में 45 अगर आम बेच दिया तो इसे हो गया 20% की हानि हो गई। तो सबसे पहले तो जो संख्या है जो संख्या 45 उसको हम लोग रख लेते हैं साइड। 45 संख्या या 40 है, 45 आम बेचने पर 45 ये संख्या, इसको हम लोग रख लेते हैं साइड। ₹40 में ये जब बेच रहा है तो क्या हुआ, 20% की हानि हो गई। तो ₹40 में बेच रहा है, विक्रय मूल्य है, तो इसका प्रतिशत हानि अगर हो रहा है तो 100 में से 20 माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 80%। अब इसको चाहिए 20% का लाभ, तो 100 में जोड़कर रख लेते हैं 120% बराबर आ गया वॉट। मतलब यहाँ विक्रय मूल्य निकलेगा। ये कट गया 40 से 2 बार में, 2 से कट गया 60 बार में, कुछ नहीं बचा तो एसपी बराबर क्या आया 60। हम कहेंगे ₹60 में बेच रहा है, ₹60 में ये बेच रहा है, कितना आम बेच रहा है, ₹60 में ये 45 आम बेच रहा है। ₹60 में 45 आम बेच रहा है। तो हमसे पूछा ₹24 में कितने, एक में नहीं पूछा, हमसे पूछा ₹24 में कितने आम बेचेगा। तो ₹24 में मान लेते हैं वॉट आम बेचेगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, 15 से ये 3 बार में, 15 से ये 4 बार में, 4 से कट गया 6 बार में, कोना कोना गुना कर लेते हैं। तो ₹24 में कितने आम बेचेगा, तो 18 आम बेचेगा। चलिए 62 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है, एक व्यापारी ने कुछ ताले ₹34 8 ताले की दर से खरीदे, ₹57 प्रति 12 ताले की दर से बेच दिए। इस व्यापारी को ₹900 का लाभ कमाने के लिए कितने ताले बेचने होंगे। सवाल स्पष्ट रूप से कि ₹34 में 8 ताला ये खरीदा। अगर हम लोग इसे बनाएं, सवाल में ये है कि ₹34 में ये 8 ताला खरीद रहा है। अब उसके बाद क्या है कि ₹57 में 12 ताला बेच दिया। ये ₹57 में 12 ताला बेच दिया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। जी यहाँ कोना कोना अगर गुना करें तो नंबर थोड़ा बड़ा है, गुना करना थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। हम क्या करते हैं, दोनों के संख्या को बराबर करते हैं। थोड़ी देर पहले संख्या को कैसे बराबर किए थे, नीचे वाले संख्या को ऊपर गुना, ऊपर वाले संख्या को नीचे गुना कर दिए। इस बार वो भी नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24। दोनों को 24 बनाते हैं। 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुना, 12 को 24 बनाने के लिए 2 से गुना। अगर इधर 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, अगर इसमें 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 34 गुना 3 करते हैं तो ₹102 में खरीदा, 57 गुना 2 करते हैं तो ₹114 में बेचा। ₹102 में खरीदा, ₹114 में बेचा, तो इसे कितने का लाभ हो गया। तो हम कहेंगे इसे लाभ हो गया है 12 का। अब सवाल में प्रतिशत लाभ नहीं पूछा, अगर प्रतिशत लाभ पूछता तो 12 बटे क्रय मूल्य 102 और गुना 100 कर लेते हैं। हमसे ये पूछा है कि 900 का लाभ कमाने के लिए कितने वस्तु बेचेगा। अभी हम ये कह रहे हैं ₹102 में खरीदा और ₹114 में बेचा तो ₹12 का लाभ हुआ है। जब ₹12 का लाभ हो रहा है तो कितना खरीद बेच रहा है, तो 24 सामान को खरीद रहा है ये और 24 सामान को बेच रहा है। तो हम ये कहेंगे ₹12 का जब लाभ है तो वस्तुओं की संख्या कितनी है, 24 है।
जब 1 रुपए का लाभ होगा तो वस्तुओं की संख्या कितनी है? 2। तो हमसे कहा है 900 रुपए का लाभ होगा तो वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 900 गुना 2 1800 रुपए, 1800 वस्तुएं हो जाएंगे। चलिए 63 नंबर सवाल पर आते हैं। 63 नंबर सवाल है, एक फल विक्रेता 5 रुपए में 3 के हिसाब से संतरे खरीदता है और उन्हें 4 रुपए में 2 के हिसाब से बेचता है, तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? सिंपल सा सवाल, अभी हम लोग इसको सॉल्व भी कर रखे हैं, इसको आसानी से हम लोग बना लेते हैं। सवाल है, ये खरीद रहा है 5 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदा। हम ये कहेंगे 5 रुपए में ये 3 के हिसाब से क्या किया? तो ये खरीद लिया। अब देखते हैं बेचा किस हिसाब से। तो 4 रुपए में 2 के हिसाब से इसको बेच लिया। 4 रुपए में 2 के हिसाब से इसे बेच लिया। अब एक क्रय मूल्य में है, एक विक्रय मूल्य में है, तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस में तो गुना कर ही सकते हैं, और क्रॉस में गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रतिशत लाभ या हानि हमसे पूछा है। तो 5 गुना 2 हो गया 10, 4 गुना 3 हो गया 12। क्या कहेंगे? 10 में खरीदा, 12 में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया? 2 का लाभ हो गया। नीचे किसको रखते हैं? तो नीचे क्रय मूल्य, इधर वाला हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, रुपए के नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। तो क्या आ जाएगा? 0 0 कट कर 2 गुना 10, 20% का लाभ हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर में आते हैं। सवाल है, यदि एक फल विक्रेता 1 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचता है तो उसको 40% लाभ होता है, तो उसने 1 रुपए के कितने की दर से खरीदे? सिंपल सा सवाल है, एक लाइन का सवाल दिया है कि 1 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, तो इसको क्या हुआ? 40% का लाभ हो गया। 1 रुपए में जब 5 की दर से बेचता है तो 40% का लाभ हो गया। तो पूछ रहा है कितने की दर से ये खरीदा। पिछले वाले सवाल और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। इसमें हम लोग काम ये करते हैं, कितना नंबर है? 64 नंबर। 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा, तो क्या बोलते हैं? जो संख्या रहता है उसको हम लोग साइड रखते हैं। 5 की दर से खरीदा, इस 5 को रखते हैं हम लोग साइड। तो खरीद रहा है 1 रुपए में, सॉरी बेच रहा है 1 रुपए में। 1 रुपए में बेच रहा है तो एक हमारा है विक्रय मूल्य, तो प्रतिशत भी विक्रय मूल्य का ही रखेंगे, और 40% का लाभ हुआ है तो क्या रख देते हैं? 140%। हमसे सवाल में खरीदने की बात पूछा है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रय मूल्य। इसका मतलब क्रय मूल्य निकालने की बात क्या है? क्रय मूल्य का मतलब कितना होता है? तो 100% हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 0 0 खत्म, 2 से 7 बार में, 2 से 5 बार में। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा 5 गुना 1 5, और 7 नीचे आ जाएगा। तो क्या कहेंगे? 5/7 रुपए में ये खरीदा कितना? बेच रहा था 5, तो कहेंगे खरीदा भी कितना? 5। 5/7 में खरीदा 5, तो बराबर में ऊपर ऊपर कट गया, तो 1 बराबर क्या आ गया? 7। तो 1 रुपए में कितने की दर से खरीदेगा? तो 7 की दर से ये खरीदेगा। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है, 20 किताबों का क्रय मूल्य 16 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सिंपल सी बात है, 20 किताब का क्रय मूल्य 16 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर इसको हम लोग समझे, 20 किताब का क्रय मूल्य, तो 20 गुना सीपी लिख देते हैं। ये बराबर है किसके? तो 16 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 गुना लिख दिए एसपी। अब हमसे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। काम करते हैं, 4 से इसको 5 बार में, 4 से इसको 4 बार में काट लेते हैं, और सीपी बटे एसपी लिख लेते हैं। एसपी को खींच कर इधर लेके आ गए, 4 यहीं रहेगा, और 5 को खींच कर लेके आ जाते हैं नीचे। क्या कहेंगे? 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेच दिया। 1 रुपए ज्यादा में बेचा, इसका मतलब लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं, जितना का लाभ हुआ उसको ऊपर, और नीचे हमेशा क्या रखा था? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 4, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कट करके आ जाएगा, तो 25% का हो गया, इसे लाभ हो गया। चलिए नेक्स्ट 66 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है, यदि 16 किताब का क्रय मूल्य 20 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? बस इसी का अपोजिट सवाल हमें दे दिया है। क्या करते हैं सवाल में? सेम यही काम करना है। सवाल में ये कहा कि 16 किताब का क्रय मूल्य बराबर है 20 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये सवाल में दे रखा है, इसी का अपोजिट सेम वही काम करते हैं। 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में। सीपी बटे एसपी अगर निकालते हैं तो 5 तो यहीं रह जाएगा, और ये 4 आ जाएगा नीचे।
क्या कहेंगे 5 में खरीदा 4 में बेचा, कितने की हानि हो गई, 1 की हानि। और नीचे किसको रखते हैं, तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है तो 5 है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। 5 से 100 कट गया 20 बार में, तो क्या कहेंगे 20% की हानि हो गई है। चलिए नेक्स्ट 67 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है 6 वस्तुएं बेचकर एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। क्या बोला है, 6 वस्तुएं बेचकर एक वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या। इस सवाल में क्या था, ये क्रय मूल्य और इधर विक्रय मूल्य दे देता था। इस सवाल में ये कहा है कि 6 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, 6 वस्तु को जो बेचता है, इसमें दिया है कि एक वस्तु के बराबर लाभ होता है। अब यहाँ क्या करना है, ध्यान से समझना। ऐसे सवालों के लिए कई सारे ट्रिक भी मिल जाता है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ जाते हैं। लाभ हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, लाभ बराबर क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी होता है। लाभ कितने का हो रहा है, तो एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ के नीचे रख लिए। अब विक्रय मूल्य, 6 वस्तु बेच रहा है ना, तो रख लेते हैं 6 गुना एसपी। अगर 6 वस्तु खरीदा है तो बेचेगा भी कितना, 6 ही वस्तु बेचेगा। अगर यहाँ 6 सीपी होता तो अपने मन से यहाँ क्या करते, 6 एसपी लगाते, क्योंकि जितना सामान खरीदेगा उतना ही सामान बेचेगा। अब सीपी वाले को एक तरफ और एसपी वाले को एक तरफ कर लेते हैं। माइनस 6 सीपी को इधर लेके आ जाते हैं, प्लस 6 सीपी और 1 सीपी पहले से है, तो क्या आ जाएगा 7 सीपी। ये बराबर है किसके, तो 6 एसपी के। फिर वही काम करते हैं, सीपी बटे एसपी निकाल लेते हैं, 6 यहां रहेगा और नीचे आ जाएगा 7। क्या कहेंगे, 6 में वस्तु को खरीदा और 7 में बेच दिया, क्या हो गया, 1 का लाभ हो गया, तो 1 ऊपर और नीचे क्रय मूल्य कितना रखेंगे 6, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, 50 बटे 3 क्या कहलाएगा, 16.2/3% का इसमें लाभ हो गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।